ना सर, भैंसिया कहाँ चली गई? इस साला टक्कर रमा लेटा रे। भैंसी वैसी जा तेल लेने, हम चले यो लपेटे। यार ये तो रस मलाई है एकदम। अम्मा बाबू से कही तरह हमारी शादी करा दो। अरे अब का शादी की जरूरत हो से करे, बस हमका इसी में रुआ चाहे कर रहे हैं इनका तो। ये तेरी ए बाबू, ए उठो ना। हाँ शुक्ला जी। अच्छा 1 मिनट शुक्ला जी। बाबू हमारा मेहरुआ बनोगी का? गट्टा है गट्टा, मजा आ जाए आज तो। इका काम करे, इका इसे उठा ले रहे हैं और घरे ले चले ना अपने कोठिया पर। अरे साला हीरो कौन है रे? बहन जी, ओ मैडम, हेलो। बताओ कैसा आदमी है ये? बेचारी यहाँ पे सो रही है या बेहोश है और आके छेड़छाड़ कर रहा है। मैडम, ओ मैडम, कहीं बेचारी की तबीयत तो नहीं खराब है? बहुत परेशान लग रही है। यहाँ पे कोई दिख भी तो नहीं रहा है। ऐसे सुनसान एरिया में अकेले यहाँ पे क्या कर रही है? अरे ओ मैडम, अरे इसकी तो तबीयत खराब लग रही है, इसको बुखार है बहुत तेज। यहाँ पे कोई दिख भी तो नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, मैडम आपका फोन बज रहा है। मैडम, हेलो हेलो। इस बेचारे का पति इतना कमीना इंसान है, वो बता रहा है कि अगर तू टाइम से पैसे लेके नहीं आई तो तेरे बच्चे को मार डालूंगा। मुझे लग रहा है इस बेचारे पे बहुत अत्याचार होता है। इसकी तबीयत खराब है, मैं क्या करूं? हाँ एक काम करता हूँ, मुझे लग रहा है तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। ये तो उठ ही नहीं रही है। हाँ तावड़े, हाँ ये रिंग रोड के पास से एक एम्बुलेंस भेजो तुरंत। हाँ जल्दी, ठीक। ये बेचारी अगर स्विगी का काम कर रही है तो इसका ये मतलब है कि बहुत लाचार होगी ये। तो इसके लिए क्या करूँ मैं? ये कुछ पैसे रख देता हूँ और इस पे अपना एड्रेस लिख ही दिया है। इस बेचारी की थोड़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि मुझे अर्जेंट जाना भी है मीटिंग में। मैंने तावड़े से तो बोल ही दिया, एम्बुलेंस आ ही रही है। ये पैसे यहीं पे रख देता हूँ, इससे इसकी मदद हो जाएगी और एड्रेस भी मैंने लिख दिया है। मेरा डिलीवरी वाला बैग कहाँ गया?
गई क्या? अब मैं क्या करूंगी? पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ऐसे ही कुछ कमाई नहीं हो रही, ऊपर से और खर्चे। मैं क्या करूं? मेरी तो जिंदगी खराब चल रही है। मेरे पति की इतनी सारी कॉल्स। मुझे ना जल्दी जल्दी घर जाना होगा। घर नहीं गई तो मेरे पति मेरे बच्चे को कितना मारेगा। ये क्या है? इतने सारे पैसे? ये किसके पैसे? कौन है? मेरा नाम आदर्श है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप परेशान मत होइए, एम्बुलेंस को मैंने कॉल कर दिया है, वो आती ही होगी। ये मेरा एड्रेस और ये कुछ पैसे हैं आपके लिए। एड्रेस क्या है? काम करती हूँ, डायरेक्ट ना घर जाती हूँ। अब तो थोड़ा सा ना बेटर लग रहा है। अगर घर नहीं गई तो। अरे मैडम, वो सर का कॉल आया था, आपकी तबीयत खराब है, सर ने बताया। चलिए, एम्बुलेंस आ गई है। सर आदर्श राइट? जी जी जी, उन्हीं का। अच्छा, नहीं आई एम रियली सॉरी, बट मुझे ना घर जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो बहुत। अरे ये ना करिए, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सर का ऑर्डर है, तो चलिए आप अपनी तब देखिए, तबीयत भी खराब है, दवाई करवा लीजिए। नहीं सर मेरे पे गुस्सा करेंगे। अच्छा ठीक है। जी चलिए। आपके सर वैसे कहाँ मिलेंगे? सर ऑफिस पे होंगे, उनकी मीटिंग है ना, तो वो वहाँ जरूरी काम से गए। मुझे उन्होंने कॉल किया था तो मैं आ गया एम्बुलेंस लेके। जी अच्छा, चलिए। ठीक है। लीजिए, बैग में पकड़ लीजिए। आइए। हाँ। अरे भैया आइए, बैठी। वो भैया, मीटिंग का क्या हुआ, तुमने देखा? मीटिंग रुकी पड़ी है, आप कहाँ रह गए? इतना टाइम लग गया। अरे वो मैं मीटिंग के लिए ही आ रहा था, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि एक ये स्विगी वाली लड़की थी। हाँ, वो बेहोश पड़ी हुई थी और कोई आदमी था, मतलब वहीं गांव का ही होगा कोई, कहाँ पे भैया? उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। अरे ये जो रिंग रोड के साइड में नहीं, तो वो नीचे पत्थर वत्थर पड़े हैं। अच्छा, हाँ, हाईवे पे। हाँ वहीं तो पे। लड़की कहाँ है, कैसे, क्या हुआ? अरे मैं वहाँ से चला आया क्योंकि मीटिंग के लिए भी लेट हो रही थी, और फिर मैंने सोचा कि पहले मीटिंग निपटा लेता हूँ। तो भैया आप लड़की को अकेले छोड़ दिए वो सुनसान जगह पे, कैसे आप वहाँ चले आए? लड़की को छोड़ा नहीं मैंने, वो तावड़े को मैंने फ़ोन कर दिया था कि लेके आओ और एम्बुलेंस उसको लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और फिर उसके बाद मैंने कुछ पैसे वैसे भी वहाँ पे रख दिए और एक कागज़ में लिख के अपना एड्रेस भी दे दिया। हो सकता है वो आए शाम तक, और अगर शाम तक आती है तो उसको देखते हैं कहीं अपने कंपनियों वगैरह में नौकरी दे देंगे उसको। तो तावड़े से आप अपडेट वडेट लिए हैं कि कैसी हाँ है? हाँ, अब उसकी तबीयत ठीक है और वो शायद अपने घर भी जा चुकी है वो लड़की। अच्छा, हाँ। तो जाइए आप, मीटिंग वीटिंग ज्वाइन करिए। कितनी देर से रुकी पड़ी है? मैं सबको समझा रहा हूँ कि भैया अभी आ रहे हैं, जाम में फंसे हुए हैं। मीटिंग रुकी है अभी। तुम एक काम करो, मैं जा रहा हूँ मीटिंग देखता हूँ, और अगर वो लड़की शाम को आती है, जैसे मैं यहाँ रहूँगा तो ठीक है, मैं बात कर लूँगा। नहीं रहूँगा तो अपने हिसाब से डील कर लेना, उसको पैसे वैसे दे देना और उसको वो कंपनी में नौकरी दे देना। तो कौन सी कंपनी में दे देंगे भैया वैसे? अरे वो स्कूटर इंडिया वाले में दे देना। तुम बैठो, ये फाइल देखो, मैं जाती हूँ आइए meeting निपटा दी जल्दी से भैया। ऐसी क्या दिक्कत आ गई लड़की को अचानक? एक्सक्यूज मी, वो आदर्श आप ही का नाम है क्या? नहीं, वो मेरे भैया हैं। अच्छा, मैं समझ गया। आपकी तबीयत सही है ना? जी मेरी तबीयत तो ठीक है। मैं एक्चुअली सर से मिलने के लिए आई थी। हाँ, उन्होंने जो इतनी- आपकी आज मदद की है वो मेरे भैया हैं। तो थोड़ा अभी ऑफिस में काम कर रहे हैं वो। तो बोलिए, क्या मतलब आप ठीक हैं, सब कुछ अच्छे से हो गया ना? हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। वो एक्चुअली उन्होंने मेरी इतनी मदद करी, एम्बुलेंस भेजा, तो मुझे ना उनको थैंक यू बोलना था। और उन्होंने एक चिट दी थी तो उसी में एड्रेस था, तो हाँ मैं हाँ आ हाँ, गई। मुझे भैया बताया कि सब कुछ ऐसा ऐसा हो गया। तो तुम ऐसा काम ही क्यों करती हो जिसमें तुम्हें इतना दिक्कत होती है? भाई तबीयत खराब रहती है, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। अरे काम नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, ये भी तो एक दिक्कत है। वो मैं एक्चुअली कह रही थी कि अगर आप आदर्श सर को बुला देते तो थोड़ा सा
हाँ, उनका टाइम तो हो चुका है, रुको मैं एक फ़ोन कर देता हूँ, तो अभी वो आ जाएंगे, ठीक है? जी जी। हाँ भैया, हाँ वो लड़की आई है, आइए बात कर लीजिए। हाँ भैया आ रहे हैं अभी। और आपको जो भी दिक्कतें हो, सारी दिक्कतें आप भैया को बता दीजिएगा, भैया मेरे बहुत अच्छे हैं, वो सब कुछ देख लेंगे। नहीं, उन्होंने ऑलरेडी बहुत मदद कर दी है। और ये बताइए कि हॉस्टल में मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? वो तावड़े वहाँ था ना? जी जी, आपका स्टाफ था वहाँ पे। अच्छा जी। कैसी है तबीयत अब तुम्हारी? आप ही आदर्श हैं? हाँ, right? मेरा ही नाम आदर्श है। जी, तबीयत तो अब मेरी एकदम ठीक है और थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद करी। अपने पैसे भी दिए थे आपने। अरे वो मैंने पैसे इसलिए दिए क्योंकि वहाँ पे तुम अकेले थी और मैं भी वहाँ से जाता नहीं, लेकिन मेरी अर्जेंट में एक मीटिंग थी, मुझे बहुत जाना ज़रूरी था, लेकिन मैंने तावड़े को बोल दिया था। जी जी, आपका स्टाफ था वहाँ पे हॉस्पिटल में और आप लोगों ने इतनी मदद करी मेरी, उसके लिए थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू, कोई बात नहीं। वो मैंने तुम्हारी कॉल उठाई थी, बहुत टाइम से फ़ोन बज रहा था, तो जब मैंने उठाया तो उसमें तुम्हारा पति था और वो बहुत गंदे तरीके से बात कर रहा था और बोल रहा था कि अगर तुम शाम तक पैसे लेके नहीं आओगी तो तुम्हें भी मारूंगा, तुम्हारे बच्चे को भी मारूंगा। अगर तुम्हारा पति इतना ही मतलब मुझे लग रहा है वो नशेड़ी ही है, जिस तरीके से वो बात कर रहा था, तो तुम्हें जाके पुलिस में कंप्लेन कर देना चाहिए ना। अरे नहीं नहीं, पुलिस में कंप्लेन करके मुझे क्या मिलेगा? हाँ, वो मारता है, पीटता है और गाली भी देता है, पीता वो बहुत है ना, इसलिए। अच्छा, कोई काम नहीं करता है क्या वो? कुछ भी काम नहीं करता तो है। पढ़ाई वढ़ाई किया है कुछ? मतलब कोई डिग्री विग्री लिया होगा ऐसा कुछ? मतलब कुछ भी नहीं किया है? नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं किया देखो क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं। तो मैं बता रहा हूँ, उसको सुधारने का सिर्फ एक ही इलाज है, तुम जाके पुलिस कंप्लेन हाँ। करो और हमारी भी पहुँच है अच्छी खासी, मैं बोल दूंगा तो एक बार अरे नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो पीता है, मुझे मारता है ऐसा, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। हाँ, बस हो जाती है गलती। अब देखो तुम पुलिस बात समझ नहीं रही, मैं क्या देखिए आप मेरी बात सुनिए, यदि आप ऐसा कुछ करती हैं तो उसको ये लगेगा कि हाँ मेरी गलती है, समझेगा, क्योंकि वो लोग समझाएंगे, जब मार और पड़ती है ना तो अच्छे समझ जाते हैं। और आप ऐसे करती रहेंगी, आपके बच्चों को भी मारता है, आपको भी मारता है, और आप इतना सह रही हैं, कोई ज़रूरत नहीं इतना सहने की। आप लड़की हैं, आपकी बात सुनी जाएगी, एक बार कोशिश करके देखिए। आप सही कह रहे हैं, आप लोग एकदम सही समझा रहे हैं, लेकिन पति है मेरा, मैं उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर सकती। देखो, जुर्म करने वाले से ज़्यादा जुर्म सहने वाला गलत होता है, तो कभी भी हमेशा आप ये बताइए, अगर वो जेल में चला जाएगा, उसके बाद निकलेगा ना, उसको जब पता चलेगा कि मैंने कोई कंप्लेन किए, तो सोचिए उसके बाद फिर क्या होगा। अरे मेरी वो क्या, कुछ नहीं करेगा, बस उसे डराने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। अगर वो 2-4 दिन के लिए अंदर रहेगा जेल में तो उसे दारू नहीं मिलेगी और तब जाके उसे समझ में आएगा कि तुम्हारी अहमियत क्या है, तुम कितना कुछ करती हो उसके लिए। आप लोग कह तो सही रहे, लेकिन अब मैं क्या करूं? अच्छा चलो ठीक है, ये सब मत करो, तुम एक काम करो, ये पैसे पकड़ो। हाँ ये ले लो, तुम्हें ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ले लो। पैसे पकड़ो, बताता हूँ क्यों दे रहा हूँ। अरे आपने ऑलरेडी दिए थे ना पैसे। तुम पकड़ो तो। देखो, तुम एक लड़की हो और जोमेटो का काम तुम कर रही हो, ये स्विगी जो भी काम कर रही हो, इसके लिए तुम्हें कहीं भी कंपनी भेज देती है। मतलब अब जैसे वो एरिया थी, वो कितनी सुनसान एरिया है और बहुत खतरनाक एरिया है भैया वो। ऐसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम कहीं अच्छी कंपनी में जाओ, कहीं जॉब करो। अब इस काम से तो अच्छा ही होगा ना, कंपनी में रहोगे, टाइम से आओगी, टाइम से जाओगी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैंने सिर्फ 12th किया है। मैंने कई जगह पे दिया था इंटरव्यू, लेकिन कोई बात नहीं बनी, और 12th वालों को तो आजकल नहीं मिलती भैया है। आप ऐसा करते हैं ना कि जो अपनी स्कूटर इंडिया वाली कंपनी है उसमें एडजस्ट कर देते हैं। हाँ, ये भी बात तुम सही कह रहे हो। तो तुम एक काम करो, कल से तुम आओ, हमारी एक कंपनी है यहाँ पे स्कूटर इंडिया में, अभी नई खुली है, वहाँ पे ज्वाइनिंग वैसे भी हो रहा है। तुम आओ वहाँ पे, अपना CV वगैरह दो। वैसे CV की कोई ज़रूरत नहीं, हम बोल देंगे तो तुम्हारा डायरेक्ट हो जाएगा, और ट्रेनिंग इनकी हो जाएगी वहाँ पर, और हाँ, ट्रेनिंग का भी हो पेमेंट जाएगी, होगा। तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है, क्या करना है, और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। और हाँ, एक काम और करना, वो जो क्या नाम है, वो बसंत खिड़क पीछे वाला जो अपने अपार्टमेंट खाली है, हाँ हाँ, उसमें इनको एक रूम दे दो। वो भी सही रहेगा भैया। मुझे आप देखो लोग मेरी बात सुनो, अब क्या होगा जब तुम एक रूम ले लो, तुम बोल रहे हो उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करोगी, तुम रूम ले लो, अपने बच्चे को लेकर आओ और उस अपार्टमेंट में रहो। हाँ, जब वो 4-5 दिन तुमको ढूंढेगा, तुम नहीं मिलोगी, उसको जो है ना दारू मिलेगी ना पैसा मिलेगा, तब जाके उसे सब कुछ समझ में आएगा। सही कह रहे हैं आप। और जैसे ही वो सही हो जाए तो आप लोग साथ में रहिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी, उसको भी अपार्टमेंट बुला बड़ा है लेना अपना, वो कोई दिक्कत ठीक नहीं है? उसमें।
थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सोचा मेरे लिए, नौकरी दे दी, घर दे दिए, पैसे भी दे दिए मदद के लिए। आजकल की दुनिया में ना ऐसे लोग बिल्कुल नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, अब कल टाइम से आ जाना, ठीक है? जी जी बिल्कुल, मैं आ जाऊँगी। यहीं पे आना, आप पहले यहाँ आएंगी, फिर यहाँ से जहाँ आपको जाना होगा बता दिया जाएगा। जी जी तुम बिल्कुल। एक काम करो, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ भैया, आप छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो। थैंक यू।